हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी किचन के कामों से और ये मॉर्निंग का टाइम है। मैं लंच की प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि सुबह में हस्बैंड ऑफिस आते हैं तो मैं लंच पहले ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। और आज बना रही थी आलू गोभी की सब्ज़ी। तो टाइम बहुत हो गया था सब्ज़ी कट करने में क्योंकि रात में मैंने सब्ज़ी कट करके नहीं रखी थी। तो नाश्ते के बाद में फटाफट आ गई थी तो मैंने सोचा कि चलो अलग से फ्राई करने की जगह मैंने प्याज डालने के बाद 10 बाद ही आलू गोभी डाल दिया था, फिर अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ दिया था। उससे क्या होना, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था, उससे क्या होगा थोड़ा जल्दी फ्राई हो जाएगा। तो मैं जल्दी जल्दी से लग गई थी क्योंकि मेरे मिक्सी के कंटेनर जो थे वो शॉप पे पड़े हुए थे, पता नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से उसमें कुछ कुछ नहीं रहा था। तो बस मैंने चॉपर से जल्दी जल्दी चॉप कर दिया था। अब मैं तैयारी कर रही हूँ आटा लगाने की, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी जब तक सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है तो उसको बनने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। तो बस मैं गई फटाफट से क्योंकि बता दीदी आ गई थी तो वही सब गीला था, मैंने अच्छे से पोंछ के आटा लगाने रख दिया है। क्या होता है ना कि आप आटा लगा के 10-15 मिनट के रेस्ट के लिए छोड़ देते ना तो आटा बहुत ही स्मूथ हो जाता है, बहुत अच्छी रोटियां बन जाती हैं आपकी इसकी। तो जब तक मेरी सब्ज़ी रेडी होगी तब तक मेरा आटा भी लग चुका था और मैंने मिल्क वगैरह सब इससे पहले ही बॉइल्ड कर दिया था। और इसके साथ साथ मेरे कुछ और जो थे काम वो उनको भी मैं करती ही जाऊँगी। और यहाँ देख रहे हैं आप, मेरी सब्ज़ी लगभग बन के रेडी हो चुकी थी, फिर मैंने लंच दे दिया था। और अब आप टाइम देख रहे हैं लगभग हो गया है 1:45। और आप सोच रहे होंगे इतना लेट हो गया है पढ़ने बैठने के लिए, क्या करूँ, आजकल फेस्टिवल का टाइम भी चल रहा है और जिसकी वजह से इतना सारा समय ख़राब हो जाता है। प्लस मेरा बेबी भी है क्योंकि जब तक मैं उनको सुला नहीं देती, फीड नहीं करा देती तब तक फिर मैं पढ़ने नहीं बैठ पाती। और मैंने स्टार्ट किया था क्लास 7 की NCERT हिस्ट्री से। तो मैंने हिस्ट्री के 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे और यहाँ पर ये मैं पढ़ रही थी मंदिरों का और क्या कहते हैं कौन सी शैली का क्या था। तो इस तरीके से मैंने हिस्ट्री का पढ़ा। और जब NCERT आप पढ़ते हैं ना तो बड़ा ही मज़ा आता है NCERT पढ़ने में। देखिए, अगर आपके पास स्टेट बोर्ड की बुक्स हैं तो भी अच्छी बात है, और अगर आपके पास स्टेट बोर्ड की बुक्स नहीं है तो आप NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और NCERT बहुत ही अच्छी होती है। और अभी तो मैं सिर्फ 8th क्लास तक ही फॉलो करूँगी, उसके बाद क्या करूँगी फिर मैं आगे देख लूँगी। अगर मेरे से 9th और 10th मुझसे होगा तो मैं कर लूँगी, मेरे पास क्योंकि इतना समय है नहीं कि बहुत सारे कामों को उलझा के बैठ जाऊँ। तो जितना मैं करूँगी उसका मल्टीपल रिवीजन ज़रूर करूँगी। बाकी जो मेरे पास हिस्ट्री के नोट्स बने थे मैं उनको ज़रूर एक बार पढ़ूँगी, क्योंकि कई बार जब आप इस एक ही चीज़ को पढ़ते हैं ना तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से हो जाता है। तो तब आप क्वेश्चंस मतलब यानी कि नहीं भूल पाएंगे और अच्छे से कर पाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने फिर अपना कम से कम मैंने 2 घंटे तो हिस्ट्री को दिया ही था। और हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मज़ा भी आ रहा था क्योंकि NCERT जब आप पढ़ते हैं ना तो और सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, पढ़ने के साथ साथ आप समझ के चलिए तो चीज़ें आपको लर्न भी होती रहती हैं और चीज़ें लर्न करके भी चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम तो है नहीं, अभी सिलेबस और भी चीज़ें पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, जो कि मतलब यानी कि 40 मार्क्स में आएगा। तो आप समझ सकते हैं 40 मार्क्स में आपको उतनी मेहनत नहीं करनी है कि आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है सब कुछ। लेकिन अगर आप हिस्ट्री के सिर्फ सामाजिक के स्टूडेंट हैं अगर आप, तो आपको जो है आपके दोनों सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे, 40 मार्क्स का भी और 80 मार्क्स का भी। तो फोकस आप सबसे ज़्यादा इस अपने सब्जेक्ट पे करिए क्योंकि उसमें 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कि 40 में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे, नहीं पता कितने क्वेश्चन होंगे। और मेरे ख्याल से ऐसा कहीं उसके सिलेबस में डिफ़ाइन भी नहीं कि कितने 40 मार्क्स में कितने नंबर के क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे। अगर किसी ने कहीं पे देखा हो, किसी को कुछ पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये बहुत ही अच्छी मतलब कह सकते हैं सुनहरा अवसर है बिहार में शिक्षक बनने का या टीचर बनने का। जो लोग उम्मीद में थे टीचर बनने की, उनका सपना पूरा हो सकता है। बस कुछ दिनों तक आप ये काम ज़रूर कर लीजिए कि आप अपनी स्टडी को एकदम रूटीन में कर लीजिए कि आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है। फेस्टिवल इस साल आप अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे, आप अच्छे से जब आपकी लाइफ सेट हो जाएगी ना तो कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट जब करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। जब आपको पता है कि बिहार की शिक्षक भर्ती 2.0 आ चुकी है, उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फॉर्म भी फिल किए जाने लगे और उसका सिलेबस जो है वो NCERT और स्टेट की SCERT पर आधारित है। तो उसी सिलेबस को मैं फॉलो करते हुए अपनी NCERT को मैं कोशिश पूरी कर रही हूँ कि मैं 15 नवंबर तक अपनी NCERT को कंप्लीट कर सकूँ, क्योंकि ये फेस्टिवल का टाइम है। तो
कोशिश मेरी यही रहेगी, मुझे हर दिन अच्छे से पढ़ाई करनी है, पर फेस्टिवल वाले दिन मुझे नहीं पता कि कितना हो पाएगा। लेकिन 15 नवंबर तक मेरी कोशिश है 6th, 7th और 8th तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस की एनसीईआरटी को कंप्लीट करना मेरा टारगेट है। पहले ये कंप्लीट करने के बाद ही मैं आगे का कुछ मतलब जो मेरा रह गया सिविक्स वगैरह का, वो मैं अपने जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं मैं उनको करूँगी। उसके बाद में क्योंकि लेवल उसका हाई पूछा जा सकता है, तो अभी तक तो मैं सिर्फ 8th तक ही कंप्लीट करूँगी। उसके बाद में मैं 9th और 10th का देखूँगी कि मैं जो हिस्ट्री पढ़ सकती हूँ, मेरे पास है 10th क्लास की भी हिस्ट्री की, तो अगर मैं पॉसिबल हुआ तो मैं उससे पढ़ लूँगी। अगर नहीं हुआ तो जो भी नोट्स होंगे पर उसका भी मैं मल्टीपल रिविजन करूँगी और इसको भी मैं कोशिश करूँगी कि रिविजन कर सकूँ। और अगर आप लोग भी इसकी तैयारी कर रहे हैं और आपके पास नहीं है कुछ भी, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मार्केट में किरण पब्लिकेशन की बुक भी लॉन्च हो चुकी है, मे बी आपके लोकल मार्केट में भी अवेलेबल हो गई होगी, जिसमें जैसे सामाजिक अध्ययन, साइंस विज्ञान वर्ग की अलग है, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान की अलग है। तो उसमें सारे सब्जेक्ट को एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड उसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसी का डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है कि कैसे उसमें है। तो आप लोग वो परचेज कर सकते हैं। जब मैं ये कंप्लीट करूंगी तो मैं भी वही बुक को परचेज करूंगी और उससे मॉक भी दूंगी। मॉक देना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उतना क्वालिफाई हर कोई कर सकता है। हमें अपना मेरिट में आने के लिए अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो उसी के आधार पर मैं एनसीईआरटी को कर रही हूँ। और क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है तो अब बहुत ज़्यादा साफ सफाई का आप लोग बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, मैं भी नहीं ध्यान दूंगी, क्योंकि इतने टाइम से मैंने साफ सफाई पे बहुत ध्यान दिया तो मेरी पढ़ाई का इस्पाया हो गया। और इसलिए मैं अब आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे से करूंगी, ताकि जो पीआरटी में निकलने से जो दुख हुआ था, जब लग रहा था कि शिक्षक बन भी पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, हमें ये दूसरा मौका मिल रहा है बिहार में शिक्षक बनने का, तो क्यों ना हम अपनी मेहनत को इतना करें कि हम वहां तक सफल हो सकें। एक फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अभी टाइमिंग हो रहा है इवनिंग का 4:20 और ये मेरे स्टडी का सेकेंड है। और मैंने लगभग 2 घंटे की फर्स्ट स्लॉट जो था वो मेरा 2 घंटे का था, और अब मैं शुरू कर रही हूँ 6th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी। ये मैंने पहले भी पढ़ी हुई है, लेकिन अब मैं दोबारा से इसको पढ़ लूंगी, तो इससे क्या होगा कि मेरा रिवीजन भी हो जाएगा और मतलब मेरा सिलेबस का एक पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट, देखते हैं इसमें फर्स्ट टॉपिक कौन सा दे रखा है। और ये मैंने काफी बार पढ़ा है, और इसमें फर्स्ट टॉपिक है सौरमंडल में पृथ्वी। तो सबसे पहले मैं कर रही हूँ, और इसमें एक चैप्टर दे रखे हैं, मैं कोशिश करूंगी आज इसके 4 चैप्टर, क्योंकि इसमें छोटे छोटे से चैप्टर दे रखे हैं। चूंकि ये मेरा पहले का पढ़ा हुआ भी है, तो इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत मुझे आएगी नहीं करने में, मैं बहुत जल्दी इसको रीड आउट कर लूंगी, अच्छे से समझते हुए पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा रिविजन का टाइम भी है। इस बुक को मैंने अभी रिसेंट में कुछ टाइम पहले ही मैंने इसको अच्छे से कंप्लीट किया था अपना। और फिर मैं बैठ गई थी, अपनी चाय भी ले आई थी, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप लोगों का भी चाय का टाइम हुआ होगा। और इवनिंग के टाइम में आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इवनिंग की चाय पीने में बहुत ही अच्छा लगता है। जब मैं टायर्ड फील करने लगती हूँ ज़्यादा, तो कभी कभी थोड़ा सा पहले भी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो, जब मैं एक बार उठी हूँ तो फिर चाय भी बना के दे देती हूँ और ख़ुद भी पी लेती हूँ। तब फिर दोबारा से उठना नहीं पड़ेगा इतनी जल्दी, फिर जब डिनर का टाइमिंग होगा तभी मैं उठूँगी। तो इस तरीके से मैंने अब स्टार्ट किया था एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 से। तो ये क्लास 6 की मेरी पहले भी पढ़ी हुई थी, और लेकिन उसे पढ़ने में मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इसमें चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर भी नहीं थे, और चीज़ें मेरी पहले की भी पढ़ी हुई थी, कुछ रिसेंट में मैंने पढ़ा भी था। तो इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी से मेरा 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे, और इस तरीके से मुझे 2 घंटे कम से कम लग गए थे इसको 4 चैप्टर्स को कंप्लीट करने में। लेकिन क्या है ना कि फिर उसके बाद इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, लगभग 6:30 बज रहा था। तो फिर इसके बाद फिर मैं अगर मैं पढ़ती तो मुझे थोड़ी देर बाद ही उठना पड़ता। तो फिर मैं 6:30 बजे में उठ गई थी। और आजकल मैं, क्योंकि ये कार्तिक मास चल रहा है ना, तो इस समय मैं दिया जलाती हूँ तुलसी पे शाम को। तो फिर मैं पहुँच गई थी अपना दिया जलाने, और उसके बाद मैं आ गई थी अपने किचन में अपना डिनर प्रिपेयर करने के लिए। तो कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, आज का मेरा यही मॉर्निंग टू इवनिंग रूटीन था, और मैं ये पढ़ रही थी। ये ज्योग्राफी का ही पार्ट था जिसमें मैं पढ़ रही थी सारे, मतलब इसमें महासागर दे रखे थे, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो सारे इसमें मैप में दे रखा था। इस तरीके से, और अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आपको शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर बिल्कुल भी नहीं, इसलिए अपने पर भरोसा लेके अपने पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आपको जो भी मोटिवेशन मिलता प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।